किसी समय की बात है जब भारतीय गांवों में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था खुशहालपुर। ये गांव हरे भरे खेतों, निर्मल नदियों और खुशहाल जीवन के लिए जाना जाता था। लेकिन इस गांव के एक कोने में एक दुखी किसान का घर था जिसका नाम था रामू। रामू का जीवन दुखों से भरा हुआ था और उसकी आंखों में सदैव एक अजीब सी मायूसी और थकान का एहसास होता था। रामू एक साधारण किसान था जिसका जीवन पूरी तरह से खेती और जमीन के साथ जुड़ा हुआ था। वह दिन रात खेतों में काम करता, मिट्टी में हाथ गड़ाकर बीज बोता और फिर उन बीजों के अंकुरित होने का इंतजार करता। लेकिन उसके साथ हमेशा कुछ न कुछ गलत ही होता था। कभी बारिश नहीं होती, कभी सूखा पड़ता, कभी फसल बर्बाद हो जाती और कभी बाजार में दाम बहुत कम मिलते। लेकिन रामू कभी हार मानने वाला नहीं था। उसने सोचा था कि एक दिन उसकी मेहनत रंग लाएगी और वो खुशहाल होगा। रामू के पास कोई बड़ी जमीन नहीं थी। उसकी जमीन थोड़ी सी थी, बस इतनी जितनी उसके परिवार का पेट पालने के लिए पर्याप्त थी। लेकिन फिर भी वो उसी जमीन से संतुष्ट था। उसका एक सपना था, अपनी जमीन से इतना कुछ उगाए कि उसका परिवार आराम से जी सके, उसकी बेटियां अच्छे से पढ़ सकें और वो खुद भी कोई बड़ा आदमी बन सके। लेकिन रामू का सपना जितना बड़ा था, उसकी वास्तविकता उतनी ही कठिन थी। हर साल की तरह इस बार भी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। महीनों की मेहनत के बावजूद बेमौसम बारिश और कीटों ने फसल को तबाह कर दिया था। अब रामू के पास कुछ भी नहीं बचा था, न फसल, न आमदनी और न ही कोई सहारा। रामू के परिवार में उसकी पत्नी गोमती और 2 बेटियां पल्लवी और सुमित्रा थी। गोमती को हमेशा अपने पति की चिंता रहती थी। वह जानती थी कि रामू बहुत मेहनत करता है, लेकिन फिर भी उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हो पा रहा था। वो अक्सर भगवान से प्रार्थना करती, हे भगवान, मेरी किस्मत को बदल दे, हमारे बच्चों को शिक्षा दे, उन्हें अच्छा जीवन दे। लेकिन भगवान से भी क्या कहा जा सकता था, वो तो अपनी ही राहों में था। हर दिन की संघर्ष की कहानी वही पुरानी थी। रात भर खेतों में काम करना, फिर सुबह जल्दी उठकर दूध निकालना और उसके बाद बाजार में जाकर फसल बेचने की कोशिश करना। हर दिन की ये कठिनाइयां रामू के लिए जैसे कोई नया संघर्ष लेकर आती थी। एक दिन जब रामू अपने खेतों में काम कर रहा था, तभी गांव के एक बड़े जमींदार ठाकुर रघुनाथ सिन्हा वहां से गुजरे। उन्होंने रामू को देखा और उसे अपने पास बुलाया। रामू ने सिर झुकाकर उनका अभिवादन किया। रामू, तुम रोज खेतों में काम करते हो, लेकिन तुम्हारे खेतों में कभी कोई अच्छी फसल नहीं होती, क्या कारण है? ठाकुर रघुनाथ सिंह ने पूछा। रामू ने सिर झुकाकर कहा, ठाकुर जी, भगवान की मर्जी है। कभी बारिश होती है, कभी सूखा पड़ता है, कभी कीट लग जाते हैं। हमें जो मिलता है वही हमारा भाग्य है। रघुनाथ सिंह ने कुछ सोचा और फिर मुस्कुराकर कहा, तुम बहुत मेहनती हो रामू, लेकिन तुम्हारी मेहनत का सही उपयोग नहीं हो रहा है। तुम्हें अपनी जमीन की देखभाल करने का तरीका बदलना होगा। मैं तुम्हारे लिए एक अच्छे बीज और खाद का इंतजाम कर सकता हूँ ताकि तुम्हारी फसल सही हो। रामू ने आश्चर्यचकित होकर ठाकुर जी की बात सुनी। क्या आप सच में ऐसा करेंगे ठाकुर जी? हाँ, रघुनाथ सिंह ने कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी जमीन पर ध्यान दो और देखो कि तुम किस तरह फसल उगा सकते हो। मैं तुम्हें बीज और खाद दूंगा, लेकिन तुम्हें सच्चे दिल से काम करना होगा। रामू की आंखों में आशा की एक नई किरण जगी। उसने धन्यवाद कहा और ठाकुर जी से बीज और खाद लेकर घर लौट आया। वह अब पूरी उम्मीद के साथ अपने खेतों में काम करने लगा। रामू ने अपनी जमीन पर पूरी मेहनत लगाई। उसने नई तकनीकों से खेती की, अच्छे बीज लगाए और खाद का सही इस्तेमाल किया। कई महीनों तक दिन रात मेहनत करने के बाद उसे उम्मीद थी कि अब उसकी फसल बेहतर होगी। लेकिन एक दिन उसे अचानक एक बुरी खबर मिली। गांव में आकर एक खतरनाक बीमारी फैल गई थी। ये बीमारी फसल को नष्ट कर देती थी और किसानों के लिए ये एक बड़ा खतरा बन चुकी थी। रामू ने ये सुनकर माथा पकड़ लिया।
अब क्या होगा? उसने सोचा। उसका पूरा सपना टूटता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन फिर उसने ठान लिया कि वो हार नहीं मानेगा। उसने सोचा, अगर फसल में बीमारी आ गई है तो मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा। रामू ने गांव के अन्य किसानों से सहायता ली। उन्होंने मिलकर उस बीमारी से निपटने के लिए उपाय ढूंढे। उन्होंने मिलकर खेतों को साफ किया, पुराने रोगग्रस्त पौधों को उखाड़ा और नए बीज फिर से बोने की योजना बनाई। ये काम बहुत कठिन था, लेकिन रामू ने कभी हार नहीं मानी। दिन रात की मेहनत और संघर्ष के बाद एक दिन रामू के खेतों में फिर से हरियाली छा गई। उसके खेतों में उग आई फसल देखकर उसके चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान आ गई। उसकी मेहनत, उसकी उम्मीद और उसकी लगन ने आखिरकार रंग दिखाया था। रामू ने न केवल अपनी जमीन से अच्छी फसल उगाई, बल्कि उसने अपने गांव के अन्य किसानों को भी ये सिखाया कि किस तरह कठिनाइयों का सामना करते हुए उन्हें सफलता की ओर बढ़ना चाहिए। उसका नाम अब गांव में सम्मान से लिया जाता था। गांव वाले उसे आदर की नजर से देखते थे, क्योंकि उसने अपने संघर्ष और कड़ी मेहनत से ये साबित किया था कि अगर मन में दृढ़ संकल्प हो तो कोई भी कठिनाई बड़ी नहीं होती। रामू की बेटी पल्लवी और सुमित्रा अब बड़ी हो चुकी थी। वे दोनों अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्कूल जाती। रामू ने अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाया और उन्हें जीवन में कुछ बनने का हौसला दिया। उसने अपने परिवार को एक अच्छे जीवन का सपना दिखाया और उसे पूरा करने की पूरी कोशिश की। गोमती ने भी रामू की मदद की थी और उसका साथ न छोड़ा था। वह जानती थी कि जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन अगर परिवार एकजुट रहे तो कोई भी मुश्किल बहुत बड़ी नहीं होती। रामू की जिंदगी अब बदली हुई थी। उसकी मेहनत, उसकी संघर्षशीलता और उसकी उम्मीद ने उसे न केवल अपनी जमीन से बल्कि अपने जीवन से भी जीत दिलाई थी। अब उसकी आंखों में मायूसी नहीं, बल्कि एक नई उम्मीद की चमक थी। उसने साबित कर दिया था कि सच्ची मेहनत और संघर्ष से कोई भी दुखी किसान एक दिन खुशहाल किसान बन सकता है। रामू की कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों न आए, अगर हम अपनी मेहनत और उम्मीद को बनाए रखें तो हम किसी भी परिस्थिति को पार कर सकते हैं। दुखी किसान की यह कहानी ये दर्शाती है कि मुश्किलों का सामना करते हुए भी अगर इंसान संघर्ष करता रहे तो उसकी मेहनत और पसीना एक दिन जरूर रंग लाते हैं।